नमस्कार दोस्तों, प्रिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। और सबसे पहले जिस प्रकार से आपने मेरे वीडियोस को जो प्यार दिया है और जिस प्रकार से आपने पसंद किया है और आपके जो एप्रिशिएटिव कमेंट आ रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो लेटेस्ट बॉन्ड आया है 7.15% फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, जिसकी मेच्योरिटी 7 ईयर है। उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। ये जो बॉन्ड है ये 1 जुलाई 2020 को लॉन्च हुआ है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से ये बॉन्ड है वो ज्यादा अट्रैक्टिव है एफडी और नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट से। तो आइए दोस्तों, क्योंकि ये बॉन्ड 7 साल का है, इसलिए मैं बड़े बैंक्स की 7 साल की एफडी की रेट्स है वो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अगर मैं एसबीआई की बात करता हूँ तो एसबीआई देता है 7 साल पे लगभग 5.4% का ब्याज देता है। वहीं एचडीएफसी 5.5% देता है आपको। और आईसीआईसीआई बैंक का 5.5% ब्याज रहता है। तो आप देख सकते हैं मोरलेस तीनों बड़े बैंक्स 5.5% के आसपास आपको ब्याज देते हैं, और मोरलेस यही सिनेरियो बाकी कमर्शियल बैंक्स का है। अब अगर हम इस बॉन्ड की बात करते हैं तो इस बॉन्ड में आपको मिलता है 7.15% ब्याज, यानी 7.15% ब्याज यहाँ पे आपको मिलता है, जो इन बैंक्स की एफडी से बहुत ज्यादा है। और अगर हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की बात करें तो दोस्तों इसका ब्याज जो है बॉन्ड का वो हमेशा ही नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से ज्यादा ही रहेगा। कितना ज्यादा रहेगा वो मैं बता देता हूं आपको। जितना भी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की रेट रहेगी उससे ये 0.35% ज्यादा रहेगा। यानी अगर आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की रेट रहती है 7%, तो इसकी ब्याज की रेट रहेगी 7.35%। तो ये हमेशा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से ज्यादा रहेगा। और एफडी रेट्स है उनसे आप देख सकते हैं कंपेरेटिवली ये ज्यादा रिटर्न दे रहा है। तो इस प्रकार से काफी अट्रैक्टिव बॉन्ड है, रिटेलर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। और दूसरी बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड है, तो यहाँ पे रिस्क की किसी प्रकार की कोई संभावना है ही नहीं, जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट है आपका। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस बॉन्ड में कौन निवेश कर सकता है और इसमें आप किस प्रकार से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको कैसे क्या तरीका है जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसका कितना टेन्योर रहेगा। और इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि इस पे ब्याज क्या रहेगा और किस प्रकार से ब्याज का भुगतान आपको होता रहेगा। और जो रिटर्न आपको मिलने वाला है वो टैक्सेबल है या नहीं, ये भी बात हम देख लेंगे। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि इसमें आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहला जो हमारा पॉइंट है उस पे बात करते हैं कि इसमें कौन निवेश कर सकता है। तो इसमें निवेश के लिए इन्होंने दो कैटेगरीज रखी है। पहला है इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग जॉइंट होल्डर्स, यानी एक इंडिविजुअल अपने स्पाउस के साथ या अपने बेटे के साथ कोई भी जॉइंट अकाउंट के हिसाब से निवेश कर सकता है। और खुद इंडिविजुअल अकेला भी निवेश कर सकता है। साथ ही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी इसमें निवेश कर सकती है। लेकिन एनआरआईज के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं दिया गया है, एनआरआईज इसमें निवेश नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि आप कितना इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितनी राशि इसमें इन्वेस्ट कर सकती है। नॉर्मली जब भी गवर्नमेंट बॉन्ड की बात आती है तो हमेशा रहता है कि गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज्यादा रहती है, इस कारण लोग डरते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड में जाने के लिए। लेकिन आपके लिए अच्छी खबर यह है कि इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि बताई है वो सिर्फ 1,000 रुपए बताई है। और 1,000 के बाद अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 1,000 के मल्टीपल में कर सकते हैं। यानी 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 50,000, 40,000, यानी जो भी संख्या होगी उसमें 1,000 का भाग जाए, उस संख्या में आप निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों काफी इसमें अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट है। आप जितनी छोटी राशि से लेकर के मैक्सिमम, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत अट्रैक्टिव है इस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो भी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो लेते हैं वो है कि इसका जो टेनर है वो क्या रहेगा। तो टेनर की बात करते हैं अगर हम, तो यहाँ पे बॉन्ड जो है वो 7 साल का इसका जो टेन्योर दिया गया है। और इसमें बताया गया है कि इसमें प्री मैच्योर विड्रॉल है वो अलाउ नहीं किया जाएगा। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शन जो कैटेगरीज है वो बताई गई है, उनका डिटेल्स है वो मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रेस रिलीज है उसका, वहां पे आप डिटेल्स देख लीजिए। यहाँ पे टाइम की पॉसिटी के कारण हम यहाँ पे वो डिटेल्स नहीं डाल रहे हैं। अगर आप इसका डिटेल देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइन का, वहां पे आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें 7 साल तक आपको निवेश करके रखना ही पड़ेगा, प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउ नहीं है, ये चीज ध्यान रख लीजिए। अगली बात आती है कि इसमें इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा और किस प्रकार से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो तो इसमें दोस्तों एक चीज देख लीजिए, यहाँ पे जो है हमारी, जो बात करते हैं हम
कि भाई यहाँ पे 0 ईयर पे आप निवेश करना शुरू करते हैं और 7 साल पे आपका मेच्योरिटी यहाँ पे होता है, यानी 7 साल का मेच्योरिटी बॉन्ड है, तो आपने निवेश किया 7 साल तक आपको इसमें इन्वेस्ट रहना पड़ेगा। तो आपको 6 महीने में आपको क्या मिल जाएगा, ब्याज मिलेगा। और अभी के हिसाब से जो करंट इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से 7.15% ब्याज है। तो दिसंबर जो है 31 दिसंबर 2020 तक ब्याज है वो 7.15% रहेगा। फिर 1 जनवरी को अगली जो छमाही होगी, 1 जनवरी 2021 से लेकर के 31 जुलाई 2021 का जो 30 जून 2021 का जो छमाही है उसके लिए ब्याज होगा वो 1 जनवरी को डिसाइड होगा। तो आइए इससे हम देखते हैं कि आज मान लीजिए आपने इन्वेस्ट किया है 1 लाख रुपए, 1 जुलाई 2020 को आप निवेश करते हैं। तो इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.15% आज के हिसाब से। तो आपको 31 दिसंबर 2020 को मिल जाता है 3,575 रुपए, ये आपके अकाउंट में आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, हर 6 महीने बाद आपके अकाउंट में जो है इसका इंटरेस्ट है वो आता रहेगा। इस हिसाब से आपका इंटरेस्ट हर 6 महीने में आपको मिलता रहेगा। और जब 7 साल यहाँ पे इन जो टेन्योर है यहाँ पे मिला है आपको सिर्फ इंटरेस्ट, लेकिन 7वां साल होगा वहां पे 7वें साल का आपके ब्याज भी मिल जाता है। 6.5 साल से लेके 7 साल का जो छमाही है उसका ब्याज मिलेगा। और जो भी आपने निवेश किया है 1 लाख रुपए, तो यहाँ पे 1 लाख रुपए आपको वो मिल जाता है। तो यहाँ पे रेगुलर इनकम जो इंटरेस्ट की है वो आपको आती रहेगी। अच्छा, इसके बारे में आप एक चीज देख लीजिए, करंट जो इंटरेस्ट रेट है वो है 7.5% पर एनम है टिल जून जून जनवरी 1 2021। और इंटरेस्ट है वो हर 6 महीने बाद तय किया जाएगा। और इंटरेस्ट के लिए जो तय करने का पैमाना रहेगा कि वो इन्होंने रखा है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की रेट रखी है, उससे आपको 0.35% ज्यादा ब्याज मिलेगा। तो ये जो क्राइटेरिया है फ्लोटिंग रेट का वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की रेट को रखा गया है। और इंटरेस्ट विल बी क्रेडिटेड, जहां भी आपका अकाउंट होगा उसमें इन्वेस्ट इंटरेस्ट है वो क्रेडिट होता रहेगा हर 6 महीने पे। आप क्यूमुलेटिव इसको नहीं कर सकते हैं, आपको इंटरेस्ट हर 6 महीने में लेना ही पड़ेगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते, आप एट द एंड ऑफ द जो मेच्योरिटी होगी उसके साथ इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, जैसे एफडी में हम करते हैं वैसा यहाँ पे ऑप्शन आपके पास नहीं है। आपको इंटरेस्ट हर 6 महीने में कंपल्सरी लेना ही पड़ेगा। अब बात आती है वेदर रिटर्न इज टैक्सेबल। तो हाँ दोस्तों, इसका जो रिटर्न है वो टैक्सेबल है। और वो टैक्स डिसाइड करेगा कि आपका जो करंट टैक्स ब्रैकेट, किस टैक्स ब्रैकेट में आप आते हैं, कौन सा टैक्स स्लैब आप पे एप्लीकेबल है, उसके हिसाब से आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। अब है आप किस प्रकार से इसमें निवेश कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप किस प्रकार से निवेश कर सकते हैं। तो निवेश करने के लिए आप डेजिग्नेटेड ब्रांच ऑफ एसबीआई के जो भी ब्रांचेज है या नेशनलाइज्ड बैंक्स की जो ब्रांचेज है, और उसके अलावा एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस एंड आईडीबीआई, ये प्राइवेट बैंक्स है, उनमें भी आप जा करके निवेश कर सकते हैं। 20,000 तक अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आप कैश से निवेश कर सकते हैं, लेकिन 20,000 से ज्यादा की अगर अमाउंट है तो आपको ड्राफ्ट चेक या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म यानी एनईएफटी, आरटीजीएस के थ्रू ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जो आप निवेश करेंगे, जो जिस ब्रांच में आप जाकर के निवेश ब्रांच करेंगे उस ब्रांच को रिसीविंग ऑफिस बोला जाता है। और वहां पे आपका एक बॉन्ड लेजर अकाउंट ओपन हो जाएगा। जिस ब्रांच में आपने निवेश किया है वहां पे आपका बॉन्ड लेजर अकाउंट ओपन होगा। और वहां पे ही ये बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उस बॉन्ड लेजर अकाउंट में रहेगा, और उस बॉन्ड लेजर अकाउंट में आपका जो ब्याज है वो आता रहेगा। अब बात करते हैं हम कीप इन माइंड, जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रख लेनी है इसके लिए। तो पहली चीज है, ये जो बॉन्ड है ये सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे, यानी एक बार आपने ले लिया तो आपके पास 7 साल आपको रखना ही पड़ेगा। आप इसको बेच नहीं सकते हैं किसी को भी, और ना ही किसी को ट्रांसफर किया जा सकता है। दूसरी बात, ये बॉन्ड किसी कोलेटरल के लोन के लिए नहीं ले सकते हैं, यानी इनको आप प्लेज करके, इनको आप गिरवी रख करके किसी भी बैंक से, एनबीएफसी से किसी प्रकार का लोन नहीं ले पाएंगे। और तीसरी बात है, अगर कोई सोल इंडिविजुअल है वो एक नॉमिनी बना सकता है, इन केस अगर उसकी डेथ हो जाती है बॉन्ड होल्डर की, तो वो नॉमिनी के खाते में जो बॉन्ड है वो ट्रांसफर हो जाएगा। सिर्फ डेथ के केस में ही ट्रांसफर होगा, डेथ के अलावा इसको किसी भी केस में ट्रांसफर नहीं होगा। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों ये था हमारा बॉन्ड का वीडियो, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टिक कीजिए, ताकि आपको नए नए जो हमारे वैल्यूएबल वीडियोज आते हैं उनको आपको टाइमली देख सकेंगे।
और दोस्तों आपने जो अपना कीमती समय निकाला, हमारे चैनल को देखा और जिस प्रकार से आपने लाइक किया है चैनल को, उसके लिए दोस्तों आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।